Hello, friends. Welcome to Priyanka's Adventure. Subscribe, like, and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंकाज एडवेंचर में, जहां हम आपको ले चलेंगे रहस्यमयी कहानियों, डरावने किस्सों और अद्भुत रोमांच की दुनिया में। अगर आपको सस्पेंस, हॉरर और रोमांचक किस्से पसंद हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। तो चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं। रात घनी हो चली थी। घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना महल खड़ा था, जिसकी टूटी फूटी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। उस महल की एक विशेषता थी, ये सदियों से वीरान पड़ा था। फिर भी इसके अंदर से रात होते ही सिसकियों और अजीब सी गूंजों की आवाजें आती थीं। लोग इसे लूसीफर का अभिशप्त किला कहते थे। लूसीफर कभी एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली स्वर्गदूत था। वह प्रकाश का प्रतीक था, सबसे चतुर और बुद्धिमान। वह भगवान के सबसे प्रिय स्वर्गदूतों में से एक था। लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता उसके अहंकार में बदल गई। उसे लगा कि वह स्वयं ईश्वर के बराबर है और वह खुद स्वर्ग का शासक बन सकता है। लूसीफर ने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया। उसने अन्य स्वर्गदूतों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसकी योजना विफल रही। भगवान ने उसे और उसके अनुयायियों को स्वर्ग से बाहर निकाल फेंका। स्वर्ग से गिरते ही लूसीफर का सौंदर्य नष्ट हो गया, उसका रूप विकृत हो गया और वह शैतान बन गया। उसे नर्क का शासक बना दिया गया। लेकिन उसकी आग अब भी ठंडी नहीं पड़ी थी। स्वर्ग से गिरने के बाद लूसीफर ने प्रण लिया कि वह भगवान की बनाई इस दुनिया को नष्ट कर देगा। उसका हृदय अब नफरत और प्रतिशोध से भर चुका था। उसने उन आत्माओं को एकत्रित करना शुरू किया जो पापी थीं, जिन्होंने अंधकार को अपनाया था। उसने उन आत्माओं को राक्षसों में बदल दिया और अपना एक भयानक साम्राज्य खड़ा कर लिया। धीरे धीरे उसने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाना शुरू किया। उसके नाम से ही लोग कांप उठते। वह बच्चों के सपनों में आता, उन्हें डराता और उनकी आत्माओं को अपने साथ नर्क में ले जाता। वह निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाता और धीरे धीरे उनकी आत्मा को काले अंधकार में समा लेता। लूसीफर के अभिशाप से कई गांव तबाह हो चुके। एक बार एक छोटे से गांव में, जहां लोग रात को चैन से सोते थे, अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों को काले साए दिखाई देने लगे। बच्चों के खिलौने अपने आप हिलने लगते और हर रात किसी ना किसी का खून सूख जाता। एक और घटना एक बड़े शहर में हुई, जहां लूसीफर ने एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया। वह व्यक्ति एक प्रसिद्ध व्यापारी था, लेकिन उसकी आत्मा अब लूसीफर के हाथों में थी। वह देखते ही देखते एक राक्षस में बदल गया और उसने अपनी ही पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। उसकी आंखें अब गहरी काली थीं और उसके मुंह से अजीब से शब्द निकल रहे थे, जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था। लूसीफर सिर्फ लोगों को डराने या मारने में रुचि नहीं रखता था। उसका लक्ष्य पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो देना था। वह चाहता था कि दुनिया से प्रेम, करुणा और प्रकाश हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। वह चाहता था कि हर आत्मा केवल डर और पीड़ा में डूबी रहे। उसने भविष्यवाणी कर रखी थी कि जब चंद्रमा का रंग खून जैसा लाल हो जाएगा, तब वह धरती पर खुलेआम आ जाएगा और पूरी मानव जाति पर अपना राज्य करेगा। उसकी छाया में कोई भी जीवित नहीं बचेगा और संसार पर हमेशा के लिए उसका शासन होगा। लेकिन उसकी इस योजना में एक रुकावट थी, प्रकाश के योद्धा। कुछ चुने हुए साधु और संत ऐसे थे जो उसकी शक्ति को रोकने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि अगर लूसीफर को रोका नहीं गया तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। वे रात दिन तपस्या में लगे हुए थे, लेकिन लूसीफर को रोकना आसान नहीं था। जिस रात खून के चंद्रमा की भविष्यवाणी सच होने वाली थी, एक भीषण युद्ध हुआ।
लूसीफर और प्रकाश के योद्धाओं के बीच। वह लड़ाई इतनी भयानक थी कि आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट गूंजने लगी, जमीन कांप उठी और नदियां खून में बदल गईं। लूसीफर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन आखिरकार जब एक संत ने अपने मंत्रों के प्रभाव से उसे बांध दिया तो उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। एक विशाल रोशनी की लहर ने उसे जलाना शुरू कर दिया और वह चीखता चिल्लाता हुआ धरती के नीचे समाने लगा। कोई नहीं जानता कि लूसीफर वास्तव में समाप्त हो गया या वह सिर्फ समय की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वह अब भी अंधेरे में छिपा है, मौका ढूंढ रहा है कि कब वह फिर से दुनिया पर राज्य कर सके। लोग अब भी रात में उसके नाम से डरते हैं और जब भी कोई अनहोनी होती है तो लोग फुसफुसाते हैं। यह लूसीफर की वापसी का संकेत तो नहीं? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और हम फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और अंधेरे से बचकर रहें।